दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे विप्रो के बारे में। तो जहां में विप्रो के अंदर आज के दिन 3% की गिरावट हमें देखने को मिल चुका है एंड 533 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग हमें देखने को मिला। बहुत अच्छी खासी लेवल्स के ऊपर कंपनी के द्वारा जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल था उस रेजिस्टेंस लेवल को बहुत इजीली कंपनी के द्वारा हमें ब्रेकआउट दिया हुआ था, लेकिन उसके अगले ही कैंडल से हमें कंपनी के अंदर हमें आज के दिन गिरावट हमें देखने को मिला। अभी कंपनी के अंदर दोस्तों क्या कुछ अपडेट आया है? अगर कुछ अपडेट आया है तो उस अपडेट्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे एंड कंपनी के अंदर आने वाले सिनेरियो कैसा बन सकते हैं और गिरावट का कारण क्या है, उन चीज़ों के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट नोट करना, विप्रो कंपनी पहले भी फंडामेंटल स्ट्रांग था और आज भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अभी ज़रूर कंपनी आज पैनिक सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, ज़रूर कंपनी करंटली लोगों को डरा रहा है, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल भी सेलिंग करने की गलती मत करना। जैसे आप सेल करके निकल जाएंगे वैसे वैसे कंपनी के अंदर फिर हमें तेज़ी और रैली हमें देखने को मिलेगा। अभी भी कंपनी का अगर आप मैंने पिछले 5 सालों का चार्ट ओपन किया है, अभी भी कंपनी विप्रो ये ऑलमोस्ट हमें 26% की गिरावट के ही अंदर हमें ट्रेड कर सारी की सारी कंपनीज के अंदर हमें रिकवर दोस्तों ऑलमोस्ट हमें देखने को मिला है, लेकिन सिर्फ एक ही एक ऐसी कंपनी है जो अभी भी हमें पूरा का पूरा रिकवर बिल्कुल भी नहीं हुआ और वही कंपनी का नाम है विप्रो। तो जब भी कंपनी के अंदर रिकवरी आएगा उस वक्त तो आपको 25 से 26% तक का तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जैसी कंपनी अपना लाइफ टाइम वाला हाई को ब्रेक करके ऊपर जाएगा वो एडिशनली हमें शेयर होल्डर्स को इसका बेनिफिट्स मिलेगा। अभी आज के दिन जो गिरावट का एक कारण है ना, वो कारण है कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट, और इस रिपोर्ट की भी वजह से हमें गिरावट हुआ है। और सेकंड चीज़ की अगर बात की जाए तो एक हेवी सेलिंग हमें विप्रो कंपनी के अंदर हमें आज के दिन देखने को मिला है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि विप्रो कंपनी का Q2 के नंबर्स आने वाले हैं 17 अक्टूबर को। विप्रो कंपनी के Q2 के नंबर्स आने वाले हैं 17 अक्टूबर को, और सभी लोगों को ये पता है कि प्रीवियसली बहुत सारे जितने सारे क्वार्टर्स थे उन क्वार्टर्स के अंदर कंपनी ने हमें बुरा परफॉर्म किया है। तो बहुत सारे लोग ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि Q2 का जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट भी बुरा आएगा और जैसी कंपनी रिजल्ट बुरा परफॉर्म करेगा वैसे गिरावट आएगी। तो हर एक लोगों की सेलिंग हमें किया जा रहा है, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूँगा, अभी कंपनी बहुत अच्छा खासा तो इस क्वार्टर के अंदर हमें इंप्रूव कर सकता है। आपने जो नंबर से वो कंपनी के हमें ग्रो हो सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे AI सर्विसेज कंपनी शेयर होल्डर्स को अगर आप देखा जाए तो बहुत सारे जो सर्विसेज से AI से रिलेटेड बहुत सारी कंपनीज को कंपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। AI के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया हुआ है एंड बहुत सारी पार्टनरशिप AI से रिलेटेड हमें कंपनी के अंदर हो रहा है। तो आप समझ सकते हो कि बहुत अच्छी खासी तेजी कंपनी के अंदर बहुत जल्द मिलने वाली है। और एक डेटा भी हम लोग बात करेंगे, वो डेटा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में जानते हैं। ये अपडेट आया है 4 घंटे पहले, एकदम फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। विप्रो Q2 प्रीव्यू, यानी कि आपको पता है हर एक कंपनी के नंबर्स आने वाले हैं, रिजल्ट्स आने वाले हैं। तो रिजल्ट्स आने से पहले ही ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा कैसे कंपनी अपना रिजल्ट परफॉर्म कर सकता है उसका एक आइडिया कंपनी एनालिस्ट हमें शेयर करता है। तो इनका मानना है कि रेवेन्यू के अंदर कंपनी के अंदर करीब करीब हमें 3% की ईयर बेसिस के ऊपर हमें फॉल देखने को मिल, यानी कि इनका मानना है कि विप्रो का जो रेवेन्यू आने वाले उस रेवेन्यू के अंदर हमें फॉल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा इन ब्रोकरेज फर्म के द्वारा मानना है। लेकिन क्या होता है ना, अलग अलग ब्रोकरेज फर्म के द्वारा अलग अलग व्यू होता है, अलग अलग स्टडी होता है, राइट। लेकिन दोस्तों आपको पॉजिटिविटी रखना पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि आप अगर बाइंग नहीं करेंगे तो बाकी जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है वो लगातार दोस्तों बाइंग करते आ रहे हैं, और उन लोगों ने हर एक गिरावट के अंदर भी बाइंग किया है और हर एक तेजी के अंदर भी वो लोग बाइंग कर रहे हैं। रिजल्ट्स की अगर बात करें तो कैसे कंपनी के रिजल्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि इनके द्वारा बोला गया है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो करीब करीब कंपनी 21,827 करोड़ का रेवेन्यू आपको जनरेट कर सकते हैं, जहां ये कंपेयर किया जाएगा तो ऑलमोस्ट हमें 3.1% की गिरावट हमें देखने को मिल सकता है ईयर बेसिस के ऊपर एंड 0.6% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकती है क्वार्टर बेसिस के ऊपर। उसी के साथ साथ ईबिटा के अंदर बोला जा रहा है कि कंपनी का जो ईबिटा होने वाला है उस ईबिटा के अंदर हमें ऑलमोस्ट 3,710 करोड़ के आसपास कंपनी जनरेट कर सकते हैं, जहां ईयर बेसिस के ऊपर 12.2% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकते हैं एंड क्वार्टर बेसिस के ऊपर 2.3% की ग्रोथ हमें देखने को मिल सकता है एंड ईबिटा मार्जिन ओवरऑल हमें 17% तक का ग्रो हमें हो सकता है। एंड उसी के साथ साथ प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 6,700 यानी कि 6,700 करोड़ के आसपास हमें कंपनी अपना प्रॉफिट्स हमें जनरेट कर सकती है। इनके द्वारा बोला गया है कि कंपनी को रेवेन्यूज के ही अंदर हमें प्रॉब्लम यहाँ फेस करना पड़ सकता है। अभी अगला ब्रोकरेज फर्म जिनका नाम है नोवामा, तो नोवामा ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि कंपनी का जो रेवेन्यू है उसके अंदर कोई तेजी भी नहीं आएगी, कोई ग्रोथ भी नहीं आएगी, ऑलमोस्ट एकदम फ्लैट
कंपनी हमें अपना रेवेन्यू हमें प्रेजेंट कर सकता है। एंड ओवरऑल अगले पैरामीटर्स अगर आप देखा जाए तो इन पैरामीटर्स के अंदर कोई हमें फॉल नजर नहीं आएगा। देखिएगा इनके द्वारा क्या बोला है, नोवामा के द्वारा ये एक्सपेक्ट कर रहे कंपनी का जो रेवेन्यू है ना वो 1.1% तक का ही गिरावट हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टरली 1.4% तक की ग्रोथ आ सकती है। ऐसा इनका रेवेन्यू से रिलेटेड इनका मानना हमें निकल के आ रहा है। उसी के साथ साथ एबिटा के अंदर इनका मानना है कि कंपनी 3,600 करोड़ के आसपास हमें परफॉर्म कर सकते हैं, जहां 7.9% तक की ईयर नियर बेसिस के ऊपर ग्रोथ, लेकिन 0.2% तक की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। ऐसा इनका मानना हमें निकल के आ रहा है। अब एक पॉइंट नोट करना, एक ब्रोकरेज फर्म बोलेंगे बड़ी गिरावट आने वाली है, एक ब्रोकरेज फर्म बोलेंगे कि फ्लैट रिजल्ट आने वाला है। ये दोस्तों कोई एक्चुअल रिजल्ट नहीं है, लेकिन कंपनी 17 अक्टूबर को ये एक्चुअल रिजल्ट परफॉर्म करने वाला है। और ऐसा बहुत सारे एनालिस्ट के द्वारा, ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बोला जा रहा है कि कंपनी का जो Q2 के नंबर्स आएंगे वो Q1 से बहुत अच्छे खासे नंबर्स हमें देखने को मिल सकते हैं। Q1 से कंपनी अच्छा खासा अपने जो नंबर्स है वो इंप्रूव कर सकती है। एंड जो मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है वो मार्केट के एक्सपेक्टेशंस को अगर कंपनी फुलफिल करता है तो कंपनी के अंदर गिरावट नहीं दोस्तों, बल्कि एक बहुत अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिलेगा। अभी हम आ चुके म्यूचुअल फंड्स के डेटा के ऊपर। तो म्यूचुअल फंड्स का डेटा मैंने आपके सामने ओपन किया है, तो जहां आप देख सकते हैं कि विप्रो कंपनी का ही डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इस सितंबर मंथ का ही रिजल्ट से सितंबर मंथ का ही डेटा मैं आपके साथ शो कर रहा हूं। देखिएगा हर एक मंथ का डेटा ऑब्जर्व करेंगे तो सबसे पहले सितंबर मंथ का डेटा देखना कि 87 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 60 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें नजर आया। अभी हर एक मंथ का डेटा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा ताकि आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा सेलिंग किया था जो कि जून के अंदर, बाकी हर एक मंथ के अंदर म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जा रहा है। आप देख सकते हो अप्रैल, मई, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर लगातार हर एक मंथ के अंदर विप्रो के अंदर म्यूचुअल फंड्स हमें बाइंग कर रहे हैं। तो एक समझ जाइएगा कि म्यूचुअल फंड्स को पता है कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर रैली आने वाली है, बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी आने वाली है और यही तेजी को, यही रैली को म्यूचुअल फंड्स मिस नहीं करना चाहते और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया जाए। और इसी वजह से अभी साइलेंटली म्यूचुअल फंड्स क्या कर रहे हैं, हमें एंट्री करके साइलेंटली दोस्तों बैठ रहे हैं, लगातार गिरावट के अंदर बाइंग कर रहे हैं। उनको पता है कि कंपनी क्या है, बिजनेस क्या है और ग्रोथ क्या आने वाला है, डिमांड क्या आने वाला है और कैसे कंपनी को बेनिफिट्स मिलेगा। और इसी वजह से म्यूचुअल फंड्स लगातार दोस्तों हमें साइलेंटली ये बाइंग करके बैठ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो जरूर कंपनी के अंदर गिरावट के ही अंदर बाइंग करना और यही बाइंग करने का एक बहुत अच्छा खासा मौका है। जब लगातार तेजी आएगा ना तब लोग बाइंग करते, लेकिन नहीं दोस्तों, जब गिरावट आ जाए तब म्यूचुअल फंड्स अच्छी कंपनी को पिक करते और तो ही उनको बहुत बड़ा मुनाफा मिलता है। अब किन किन फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया वो देखिएगा। सबसे पहले फंड का नाम है कोटक, जिनके द्वारा 51,000 करोड़ की बाइंग। सेकंड टाटा का एक फंड है 12,000 करोड़ की बाइंग। आईसीआईसीआई 12,000 करोड़ बाइंग, कोटक 17,000 करोड़ बाइंग एंड आईसीआईसीआई 14,000 करोड़। और एक पॉइंट दोस्तों आप नोट करना कि अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न्स ऑब्जर्व करके चलेंगे तो एफआईज लगातार दोस्तों स्टेक बाइंग करे। जैसे कि आप देख सकते हैं पहले इनके पास 6.99% तक का स्टेक था, वो इंक्रीज करके 7.12% तक का स्टेक किया एंड रिसेंट बेसिस के ऊपर उन्होंने फिर एक बार स्टेक इंक्रीज करके 9.59% तक का स्टेक अपना इंक्रीज किया। ये डेटा है सितंबर क्वार्टर का। तो आप समझ सकते हो एफआईज लगातार एंट्री कर रहे। डीआईएस की अगर बात करें तो डीआईएस के पास पहले 8.28% तक का स्टेक था, अभी उनके द्वारा थोड़ा रिड्यूस किया गया और रिसेंटली देखोगे फिर उन्होंने स्टेक बाइंग किया एंड करेंटली इनके पास 8.71% तक का स्टेक हमें देखने को मिला। एंड बेच कौन रहा है अगर आप देखोगे तो सिर्फ पब्लिक। इसी वजह से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि पब्लिक सेलिंग कर रहा है, रिटेलर सेलिंग कर रहा है, लेकिन बाइंग कर रहा है एफआईज और डीआईएस के ही अंदर आते हैं म्यूचुअल फंड्स। तो आप समझ सकते हो कि बहुत जल्द कंपनी के अंदर तेजी रैली आने वाली। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, बिल्कुल भी कंपनी को सेल मत करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएल की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर आज के दिन में 1.5% तक की जंप हमें देखने को मिल चुका है एंड 4,574 रुपीज़ के आसपास हमें एचएल ये कंपनी क्लोज हुआ है। ये कंपनी की अगर बात की जाए तो कंपनी के अंदर तेजी क्यों आया, इनफैक्ट और भी तेजी आ सकता था लेकिन मार्केट वॉलेटाइल था जिस वजह से कंपनी के अंदर तेजी नजर नहीं आया। तेजी के पीछे दो कारण है, एक कारण की अगर बात की जाए तो एक अपडेट है और एक रीजंस की अगर बात की जाए तो ये डेटा है। तो न्यूज़ तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे अभी भी ये एचएल कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी अभी भी अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक कैलकुलेट करेंगे तो ये कंपनी 19% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। हमने यही बोला था कि यही लेवल से एचएल के अंदर हमें तेजी आ सकता है और उसके पीछे का एक रीजन भी हमने डिस्कस किया था। तो उस ये वीडियो के अंदर भी वो डेटा हम लोग आपके साथ प्रेजेंट करेंगे और वो रीजन भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले जो तेजी आने का कारण है ना वो क्या था, कंपनी को एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला है, कंपनी को एक बहुत अच्छी खासी पॉजिटिविटी न्यूज़ आया था। न्यूज़ क्या था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स बिकम 14 POC टू बैग महारत्न स्टेटस गेन
2%। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जो महारत्न 14 PUC ऐसा जो अवार्ड हमें कंपनी को मिला है ना, इसी वजह से कंपनी के अंदर हमें तेजी आया है, इसी वजह से कंपनी के अंदर एक पॉजिटिविटी जनरेट हुआ और जिस वजह से कंपनी के अंदर हमें तेजी नजर आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं ये अपडेट्स हमने प्रीवियस वीडियोस के अंदर भी आपके साथ शेयर किया था कि इसका तेजी, इसका इम्पैक्ट हमें मंडे के दिन आ सकता है। लेकिन जो मेन रीजन है, जो बिल्कुल भी आपको ब्रोकरेज फर्म के द्वारा पता नहीं लगेगा, एनालिस्ट लोग आपको बिल्कुल भी नहीं देंगे, लेकिन सिर्फ उनके द्वारा क्या दिया जाता है कि टारगेट दिया जाता है कि जैसे कंपनी इतना जाएगा, इतना भागेगा, 20% दौड़ेगा, 15% भागेगा, लेकिन उसका एक्चुअल पीछे का जो रीजन होता है ना, वो नहीं देते। अगर रिटेलर्स ये रीजन जानेंगे, राइट, अगर रिटेलर से रीजन जानेंगे तो सभी के सभी पैसा कमाएंगे, राइट। तो देखिएगा, यहाँ मैंने मूविंग एवरेज वाला टेक्निकल चार्ट आपके साथ दोस्तों शेयर किया है, ओपन किया है, तो ये रीजन इसी के अंदर छुपा हुआ। यहाँ दो लाइंस आपको दिखाई दे रहे हैं, एक येलो कलर का, एक ग्रे कलर का। तो जो येलो कलर का लाइन है 50 डेज का मूविंग एवरेज, जो ग्रे कलर का लाइन है 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब जब कंपनी येलो लाइन के ऊपर आता है, 50 डेज की मूविंग एवरेज पर आता है, यही लेवल्स पर कंपनी सपोर्ट लेके हमें तेजी शो करता है। वो ऑब्जर्व करके चलना, जब भी कंपनी लाइंस पर आए सपोर्ट लेके तेजी शो किया। लेकिन जो कंपनी येलो लाइन के ऊपर सपोर्ट नहीं लेता, वो कंपनी गिरावट होकर ग्रे लाइन के पास आता है सपोर्ट लेने के लिए। तो रिसेंटली जैसे HL के अंदर हमें सपोर्ट लिया गया था, ये लेवल्स पर आया था, यही लेवल्स पर हमने आपके साथ बोला था कि बाइंग करने का मौका यही लेवल से तेजी आ सकता है, राइट। और रिसेंटली अगर आप देखोगे यही लेवल से बहुत अच्छी खासी तेजी आ सकती है। सबसे पहले कंपनी क्या करेगा, पहला अपना टारगेट अचीव करेगा 5,550 रुपए का। एंड जैसे ही कंपनी फिर लेवल्स को ब्रेक करेगा ना, फिर आप देखते रह जाएंगे इतना शानदार तरीके से हमें तेजी आए। और फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए, राइट, टारगेट दिया है 2025 के लिए। फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए हमें मिनिमम टारगेट दिया हुआ था 4,800 रुपए का, एंड मैक्सिमम टारगेट्स हमें दिया गया है 7,800 रुपए का। तो आप समझ सकते हो, अगर आप करंट प्राइस के ऊपर भी बाइंग करेंगे, साल में, एक साल में दोस्तों पैसा डबल हमें हो सकता है। लंबे समय के अंदर अगर आप होल्ड करेंगे तो एक मल्टीपल रिटर्न हमें HL कंपनी के अंदर मिल सकता है, क्योंकि ये कंपनी हमें डिफेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है, डिफेंस सेक्टर के अंदर काम कर रहा है, और आने वाले फ्यूचर में जो डिफेंस सेक्टर होने वाला है वो बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग हमें बिहेव कर पाएगा। तो बायोनिक स्ट्रेटेजी अप्लाई जरूर करना। विप्रो के दोस्तों अगर बात की तो एक अपडेट जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप सभी को पता होगा कि कंपनी ने बोनस का भी अनाउंसमेंट किया है। बोनस का कंपनी कंसिडरेशन करने वाला है 17 अक्टूबर को, रिजल्ट भी आने वाला है और बोनस का भी कंपनी कंसिडर करने वाला है। तो मैक्सिमम बार जो कंपनी ने कुल मिला के टोटल अभी तक जो बोनस दिया है ना, वो 13 बार बोनस का बेनिफिट दिया है, लेकिन मैक्सिमम बार कंपनी ने 1:1 रेशियो के ही अंदर बोनस के बेनिफिट शेयर होल्डर्स को दिया है। तो अब ऐसे समझ के चल सकते हो कि अगर कंपनी बोनस के बेनिफिट देगा तो 1:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि मल्टीपल टाइम्स मैक्सिमम बार कंपनी ने यही रेशियो के अंदर बोनस के बेनिफिट देने वाला है या फिर ये दिया गया है। तो एक्चुअल हमें पता लगेगा 17 अक्टूबर को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते।